गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। फ्रेंड, अगर आप हाउस वाइफ हैं और सब कुछ अच्छा करने के बाद भी असफलता से परेशान हैं तो आज की वीडियो आपकी नींद उड़ा देगी कि कौन से लोग असफल हो जाते हैं जीवन में। ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारी कौन सी गलतियों के कारण हम असफल हो जाते हैं। आप पूरी मेहनत करती हैं फिर भी असफल क्यों हो जाती हैं, आपको पता है? यह मैं आपको आगे बताऊँगी। तो अगर जीवन में सफल और समझदार बनना है तो ये कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये बातें जान ली तो 100% सफलता आपके कदम चूमे। थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब सी हो गई, आपको मेरी आवाज़ से समझ आ रहा होगा, मुझे कोल्ड है। तो ये कपड़ा इतना कम था, मैंने सूट कट करके रख लिया है, लेकिन इसमें बननी है डिज़ाइन और अभी मैंने इसका कोई भी काम नहीं किया है। कस्टमर ने कहा कि वो कपड़ा लाएंगे इसके मैचिंग का अस्तर का, तभी डिज़ाइन बनेगी, क्योंकि इसमें कपड़ा काफ़ी लगना है और दूसरा कपड़ा लगा दूंगी तो वो सही नहीं रहेगा। तो देखिए, जब भी हम अपना कोई काम शुरू करते हैं ना तो उस काम को पूजा समझ के करना होता है। सबसे पहले उसको मत्था टेकना होता है। तो मैं कर रही हूँ शुरू। अभी मुझे सिर्फ बाजू ही बनानी है और बाजू में लगनी है जोड़। तो देखिए, जब भी हम कोई कम कपड़े का या जोड़ डालने का काम करते हैं तो इस काम में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन ये काम है मेरा, मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं थोड़ी देर ना भी करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे अभी तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है तो मुझे थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है, ये काम मेरा मन नहीं कर रहा था करने का। तो मैंने 2 दिन नहीं किया क्योंकि ये काम भी मुझे जल्दी नहीं देना है। तो फिर मुझे इस बात का बोरिंग लगने लगा है कि अब मैं क्या करूं। तो अपने काम से लगाव होना चाहिए, अपने काम से प्यार होना चाहिए, तभी वो काम आपको जल्दी आगे ले जाता है और सक्सेस दिलाता है। तो आज मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगी कि आपका मन भी करेगा काम करने का और आप खुद के लिए टाइम निकालेंगी, अपने काम के लिए टाइम निकालेंगी। तो देखिए, कुछ लोग हैं ऐसे, आपको मैं लोगों से ही कंपेयर करके बताऊंगी वो कामयाब कौन होता है कौन नहीं होता है। आज मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि कुछ हाउस वाइफ ऐसी होती हैं जो ये कहती हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो टाइम तो किसी के भी पास नहीं है। एक चींटी को भी आपने देखा होगा कि वो कंटिन्यू 24 घंटे काम करती है। तो हम तो फिर इंसान हैं, हमारे पास कितना ही काम है, उतना ही काम है जितना हम करना चाहते हैं। अगर हमारे सामने दूसरा काम होता है तो यकीन मानो कि अपने आप ही टाइम निकल आता है घर के कामों से। तो फ्रेंड, कुछ जो लोग होते हैं वो कब हार मान लेते हैं मैं आपको बताती हूँ। वो कौन से लोग हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं। तो अगर आप भी ज़िंदगी में हार मान रही हैं, परेशान हो रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो ये कुछ बातें ज़रूर से सुन लेना, फिर आप हार मानना छोड़ देंगी। तो ज़्यादा करके लोग नाकाम क्यों हो जाते हैं, फेल क्यों हो जाते हैं, आज मैं आपको वो बताती हूँ। तो चाहे आप भाई हों या बहन हो, कोई भी हो, ये बात सबके लिए बराबर है। तो फ्रेंड, इस दुनिया में 50% लोग 1 महीने में ही हार मान लेते हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हों। उन्हें लगता है कि जल्दी से जल्दी हमें रिजल्ट मिले, लेकिन 1 महीने में उनका जो हौसला है वो दम तोड़ देता है। और इस दुनिया में 30% लोग 3 महीने में हार मान लेते हैं। उनकी हिम्मत जो है 3 महीने तक ही काम कर पाती है। और इस दुनिया में जो 10% लोग हैं वो 6 महीने में हार मान लेते हैं, ठीक है। और जो 5% लोग हैं वो हर हाल में 1 साल में हार मान ही लेते हैं। उन्हें लगता है कि बस अब नहीं करना है, बहुत हो गया है। लेकिन इस दुनिया में 5% वो लोग भी हैं जो कभी भी हार नहीं मानते हैं। और यही लोग इस दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं। ये कभी हार ना मानने वाले लोग ही हमें दिखाई देते हैं जो कामयाब इस दुनिया में हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे हैं, आपके आसपास देख लीजिएगा। तो वो 5% लोग ही हैं जो साल 6 महीने कभी हार नहीं मानते। और जो कभी हार नहीं मानते वो एक दिन चमकते ज़रूर हैं। तो अगर आप दिन महीने पर डिपेंड करते हैं अपनी मेहनत कि हमने 6 महीने कर लिया, 1 साल कर लिए, अब नहीं होता है, अब हार मान लेते हैं, अब नहीं हो पाएगा, इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच होती है कि अब एक एक साल कर लिया। जैसे चैनल का ही बता देती हूँ मैं कि हमें 1 साल का टाइम मिलता है कि 1 साल में हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग पूरी कोशिश करते हैं 1 साल करने की, जी जान लगाते हैं, एलबी करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन 1 साल के बाद वो अपने आप हार मान लेते हैं कि बस अब नहीं करना, हमारा चैनल चला ही नहीं तो अब क्या करना है करके। चाहे वो कोई भी आदमी हो या औरत हो, जो भी हो, मतलब 1 साल वो अपने आप को देते हैं, अपनी मेहनत को देते हैं। इसके बाद वो खुद हार मान लेते हैं कि बस अब नहीं करना है, इस काम में कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। तो ये सब वो हैं जो बीच में हार मान लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज पूरी दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में हमारे आसपास छाए हुए हैं। उन्हें देख के हमें ये लगता है कि कैसे कामयाब हो गए। तो ये वो लोग हैं जो 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में हार ही नहीं मानते हैं। इनका काम कंटिन्यू चलता है, इसीलिए फिर वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं।
इसलिए मेरा मानना है कि अगर आपने कोई काम शुरू किया है तो चाहे 1 दिन, 1 महीने, 1 साल लग जाए, हार ना मानो। अगर आप हार मान गए तो वो मेहनत वेस्ट है, व्यर्थ है। अगर किसी काम में आपने मेहनत की है तो उसे जब तक मेहनत करो जब तक आपको सफलता मिल नहीं जाती, और जब सफलता मिल जाए तो समझना कि अब आपकी मेहनत सफल है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि मैं जो भी काम करती हूँ, चाहे रात हो जाए चाहे दिन हो जाए, मैं उस काम को अधूरा कभी नहीं छोड़ती, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि कोई भी काम हमारी सोच से बड़ा होता ही नहीं है। मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत होती है। ये आप सब जानते हैं। देखो, गरीबी और अमीरी कुछ नहीं है। इंसान इस दुनिया में अकेले और खाली हाथ आता है, इसी दुनिया में सब कुछ बनाता है और इसी दुनिया में सब कुछ छोड़ के जाता है। तो मैं कभी खुद को गरीब मानती ही नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि जिसके पास 4 हाथ पैर सही सलामत है, बुद्धि है, वो कोई गरीब नहीं है। वो चाहे तो राजा बन सकता है और वो चाहे तो रंक बन जाता है अपने कामों से, अपनी गलतियों से। तो गलतियों से सीखना होता है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखना होता है। आज हमने ये गलती की है तो कल हम ना करें और इससे बेटर करें, यही सोच रखनी चाहिए। मेरा मानना है चाहे वो कोई लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है तो उसमें मेहनत बहुत लगती है। जब मेहनत बहुत लगती है तो उसमें कामयाबी भी बहुत मिलती है, जितनी हम सोचते नहीं हैं उससे ज़्यादा मिलती है। तो ये मुझे भी अभी समझ आया है। पहले देखो, बहुत लेडीज़ का क्या होता है कि वो परिवार में बंधी होती हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी लेडीज़ ऐसी देखी हैं जिन्हें देख के ये लगता है कि हाँ, हम भी औरत हैं और हम भी कर सकते हैं। बहुत प्राउड फील होता है। इसलिए मैं हमेशा अच्छे लोगों को देख के, अच्छे लोगों के बारे में सोच के उन्हीं के जैसी बनने की अपने अंदर बात रखती हूँ। क्योंकि अच्छे लोगों से ही खुद को हमेशा कंपेयर करना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा करने की सोच रख पाते हैं और हमारे साथ अच्छा होता है। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं जो डीमोटिवेट हो जाती हैं, आज की बात उनके लिए थी कि देखिए, इन सब बातों को हमेशा देखिए। अगर आप थोड़ा सा भी खाली होते हैं तो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास कुछ काम हमें टाइम से भी करने होते हैं, एक ही एक काम नहीं करने रहना होता है, अपने कामों से टाइम निकाल के कुछ एक्स्ट्रा भी करना होता है। तो कल मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपने अपने आसपास देखी होंगी और आपको पता होंगी। तो हमें आसपास की चीज़ों से ही बहुत कुछ सीखने और जानने मिलता है, चाहे हम भले भी घर के बाहर ना जाएं। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे घर के अंदर खुद आ जाती हैं हमें सिखाने के लिए। जो भी आसपास चल रहा होता है उसी से हमें सीखने मिलता है। तो देखिए, कभी भी अमीर को देख कर शौक नहीं पालने होते हैं कि सामने वाला इतना अमीर है, हम क्यों गरीब हैं। हमेशा अपने से छोटे को देखिएगा तो आपको बहुत सुकून मिलेगा कि हम कितने खुशनसीब हैं। तो फ्रेंड, बस सिलाई हो गई है और ये है बहुत ही ज़्यादा 3-4 दिन से मौसम ख़राब था, तो धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 दिन से थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, अभी बारिश का बहुत मौसम बन गया है और इतनी ज़्यादा ठंडी है। मतलब ये लास्ट दिसंबर है तो इतनी ठंडी बढ़ गई है। और आपके यहाँ कैसा मौसम है कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसी बारिश होने लगी वैसे ही लाइट चली गई है। तो बस बच्चे यहीं यहीं खेल रहे हैं। ये तो अच्छा है कि बच्चों की छुट्टी पड़ गई है, क्योंकि इतनी ठंडी में बहुत सुबह उठा भी नहीं जाता है। हमारे यहाँ बहुत ही भयंकर ठंडी होती है। जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं वो जानते हैं, धूप कम निकलती है, सूरज कम निकलता है तो ठंडी और ज़्यादा लगती है। तो मौसम बारिश का अच्छे से बन गया है। और ये मेरा जो ब्लॉग है ये पूरा 2 दिन का है। मैंने कोई सिलाई वगैरह ज़्यादा की नहीं थी। अब छोटा बच्चा ऐसा है टोपी निकाल के, सॉक्स निकाल के थोड़ी देर में फेंक देता है। और ये कुत्ता भी इतना इतना ज़्यादा वो करने लगा है नाटक, मतलब ये रुकता ही नहीं है, सबके पीछे भागते फिरता है। तो आलू ख़त्म हो गए थे, मैंने आलू मंगवाए हैं, अभी बनानी है मुझे आलू की सब्ज़ी। और मुझे अभी जब मैं वॉइस कर रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है सच में, और मुझे कोल्ड भी हो गया है तो ऐसे मेरा मन भी नहीं कर रहा था सिलाई करने का। लेकिन क्या करें, जो काम अच्छा लगने लगे, जिससे अर्निंग होने लगे, खास करके होती है देखो कमाई। जिस काम से आपको पैसे मिलने लगे उसे काम करने की खुशी ही अलग होती है। उसे करने के लिए अपने आप टाइम निकल जाता है और मन बन जाता है। तो ये सिलाई का काम ऐसा है कि मेरे हाथ कभी खाली नहीं रहते हैं, पैसे आते ही रहते हैं कहीं ना कहीं से। तो ये डॉगी को बिस्किट बहुत खिलाते हैं बच्चे, और ये अभी रोटी नहीं खाती है, चाहे दूध रोटी डालो चाहे कुछ भी डालो, रोटी अभी ये खाती नहीं है। तो गोभी निकाल ली है मैंने, लाइट नहीं है। और देखो, देसी टमाटर हमारे यहाँ सिर्फ ठंडियों में ही मिल पाते हैं, वो भी किसी किसी दुकान में मिलते हैं। हमारे यहाँ सिंगाड़े नहीं मिलते, शकरकंदी नहीं मिलती, कटहल नहीं मिलती। तो बहुत सारी चीज़ें जो MP UP में मिल जाती हैं वो यहाँ नहीं मिलती हैं। तो फ्रेंड, ये है आज का दूसरा दिन। लाइट नहीं थी तो ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं हुआ था, तो उसी वजह से मैं सिलाई लाई भी नहीं कर पाई थी।
तो आज तो देखो धूप निकल आई है, लेकिन हमारे यहाँ आंगन तक धूप नहीं आ पाती है। अभी भी आप देख सकते हो सब जगह गीला गीला है, लेकिन मैंने अंदर सब जगह पोछा कर दिया है। सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि अगर नहाओ ना तो ठंडी और भी ज़्यादा लगती रहती है, इसलिए नहा धो के फ्री हो जाती हूँ। बाकी के सारे काम चाहे बाद में होते रहें। तो बहुत सारे कपड़े हैं, 2 दिन बच्चों के कपड़े चेंज नहीं किए, तो काफ़ी सारे कपड़े निकल गए हैं। तो अभी कपड़े भी धोने हैं, तो जब तक बच्चों के ये कपड़े निकलेंगे तब तक दूसरे सूखेंगे। अभी सब जगह गीला है। देखो ऐसे पानी गर्म कर लेती हूँ मैं। आज मैंने आग नहीं जलाई है, बाहर बहुत धुआं धुआं हो जाता है। तो दोनों के दोनों अपनी अपनी ड्राइंग कर रहे हैं। मैं अभी दिखाऊंगी आपको किसने कैसी ड्राइंग की है। बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हैं। तो थोड़ी सी धूप रहती है ऊपर छत में, वहीं जाएंगे। और आज बनानी है मुझे सरसों की साग, मक्के की रोटी। तो साग मैंने 2 घंटे पहले ही धुल के रख दी थी कि इसका सारा पानी छट जाए। और क्योंकि लोग बोलते हैं कि काटने के बाद नहीं धुलनी चाहिए, तो मैंने पहले ही धुल के रख दी है। क्योंकि सरसों की साग में मिट्टी ज़्यादा होती है, पालक की साग में मिट्टी कम होती है, तो इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैं ये उबलने के लिए रख दूँगी। और मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है, मैंने सब जगह पोछा कर दिया है। तो सबसे पहले साग रख दूँगी पकने, फिर करूँगी कपड़ों का काम। तो देखिए ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेडीज़ के काम कभी ख़त्म नहीं होते। अगर लेडीज़ ना होती ना तो मुझे लगता है घर परिवार दुनिया कुछ चल ही नहीं पाता। और मुझे खुद भी बहुत कोल्ड हो गया है, ठंडी लग रही है, लेकिन सब बिस्तर में दबे हैं। और इनको दबा भी दो ना बच्चों को, तो भी ये बाहर आ जाते हैं। मैं तो गुस्सा करके डांट के बोल देती हूँ कि तुम लोग बैठ जाओ। अगर मुझे बैठने का मौका मिले तो मैं दिन भर बिस्तर में दबी रहूँ, पर ऐसा होता नहीं है। देखो सारा घर परिवार लेडीज़ पर ही डिपेंड होता है, टिका होता है। इसीलिए हाउसवाइफ को खुद को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। चाहे तबीयत कितनी भी ख़राब हो, कुछ भी हो, अपने घर के काम हमें मैनेज करने ही पड़ते हैं। इसीलिए लेडीज़ कमज़ोर नहीं होती हैं। बहुत सारी लेडीज़ डीमोटिवेट हो जाती हैं। सो फ्रेंड, खाना बन गया है, सरसों का साग, मक्के की रोटी। ऐसे मौसम में बहुत अच्छी लगती है मक्के की रोटी और सरसों का साग, क्योंकि सरसों का साग और मक्के की रोटी ये दोनों ही गर्म होती हैं, तो इसलिए भी अच्छी भी होती हैं सेहत के लिए। और बहुत अच्छी लगती है सरसों की साग। अगर आपने नहीं खाई है तो ज़रूर से खाइएगा। हमारे एमपी में तो चने की साग ज़्यादा चलती है, लेकिन इधर मक्के की साग और मक्के की रोटी और सरसों की साग चलती है। तो मैंने बनाते ही बनाते घी लगा के रख दिया था, क्योंकि फिर बाद में ना ये ठंडी हो जाती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है इनमें घी लगाना। तो अभी धुलने हैं मुझे कपड़े। ये कपड़े एक दिन में तो सूख नहीं पाएंगे, इन्हें कम से कम 3 दिन लगेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ धूप भी नहीं रहती है। तो नहा धुल के सुबह फ्री हो जाओ ना, फिर बहुत सही रहता है, ठंडी कम लगती है। तो आलस क्या करना, काम करना ही है, तो इससे अच्छा अपने काम में ही मन लगाए रहो। मेरा यही रहता है, काम में जितना मन लगा रहता है उतना सही रहता है। तो बहुत सारे कपड़े हैं, इनको धुल के इनको डाल दूँगी सूखने के लिए। अभी इतना अच्छा मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी पानी गिर जाएगा तो 2-3 दिन में सूख ही जाएंगे आराम से। और दोनों ही बच्चे कर रहे हैं ड्राइंग। सबसे पहले अपना होमवर्क कर लेते हैं। और मैंने बच्चों की पढ़ाई का टाइम टेबल बना रखा है सुबह का। सुबह बिस्तर से उठने के बाद 1 घंटे पढ़ते हैं, सोने से पहले 1 घंटे पढ़ते हैं, बाकी बीच में अपना होमवर्क करते रहते हैं। और ये डॉगी देख लो, आपको इतनी बदमाश हो गई है, आप लोग देखो। मतलब इसको ऊपर बस चढ़ते बनता नहीं है। ये 8-10 दिन में या 15-20 दिन के अंदर अंदर ये ऊपर चढ़ जाएगी। जब तक बच्चे या हम लोग ऊपर रहेंगे ऐसी टंगी खड़ी रहेगी 2 पैर पे। इतना काटने को करती है ना, जो कोई भी इसे रोकता है या डिस्टर्ब करता है तो उसे सीधा काटने के लिए ही करती है। राजवीर ज़्यादा इसको परेशान करता है, खेल खिलाता है इसको ऐसे। अब इसको चढ़ना है तो ये ऐसी करती रहेगी। मैंने कल चढ़ा लिया था इसको। तो जब ठंडी लगती है ना बहुत ज़्यादा, मैं बिस्तर में दब जाती हूँ, तो इसे भी कर लेती हूँ। तो देखो चंदन ने बना ली है ड्राइंग, एक विराट कोहली की बनाई है। तो कमेंट करके बताना आप लोग आपको कैसी लगी। बहुत प्यारी प्यारी ड्राइंग बनाता है। अभी इसके लिप्स नहीं बने हैं, ये पूरी नहीं बनी है। अभी जब फाइनल होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो राजवीर इसको तंग करता है, चंदन इसको ज़्यादा खिलाता है। देखो हम बिस्तर में दब गए थे तो ये भी चढ़ाई थी, इसको चढ़ा लिया तो ये तुरंत सो गई बिस्तर के अंदर। हम तीनों ही कंबल में दबे हैं, क्योंकि लाइट नहीं थी और मुझे ठंडी बहुत लग गई थी। मेरे पैरों की उंगलियां सूज जाती हैं ठंडी की वजह से, पता नहीं क्यों सूजन आ जाती है। तो थोड़ी देर में दब गई, मैंने कहा मैं दब जाती हूँ, लाइट नहीं है। हम लोग खाना पीना खा के दब गए। डॉगी भी बिस्तर में ही दबा है देख। तो फ्रेंड 2 दिन तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने बिल्कुल भी सिलाई नहीं की, लेकिन फिर भी जो काम है उसे करना तो पड़ेगा। तो देखिए हम हाउसवाइफ की यही प्रॉब्लम होती है कि हम चाहे बीमार हों, चाहे कोई भी मौसम हो, हमें ये सब काम करने ही पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हाउसवाइफ को अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। देखिए हमारे बिना घर का एक काम नहीं होता है, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं।
टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, यही चलते रहता है। तो आज मुझे करना है ये चैनल प्रमोट। ये है सुशील सिलाई ब्लॉग। तो आप लोग इन्हें भी सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल पे सिलाई से रिलेटेड वीडियो हैं। तो इन सिस्टर से कहना चाहती हूँ कि जो भी वीडियो आपकी अच्छी चली है ना, ये पेटीकोट वाली, इसी से रिलेटेड आप और वीडियो बनाओ तो चैनल चल जाता है। क्योंकि गलती यही होती है कि जो वीडियो चलती है ना, हमें उस पर हम काम नहीं करते हैं, तो हमें उसी पे काम करना चाहिए, तभी जाके चैनल आगे चलता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।